हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गैजेट्री ऑफिशियल में। आपका यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए आप लोग हार्ड वर्क करते हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज की यदि हम बात करें तो इसमें देखिए हमारा पुलिस, आर्म्ड फोर्सेस, एनडीए, सीडीएस से लेके अग्निवीर तक, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर सीएपीएफ ट्रेड्समैन, इसमें सीपीओ एसआई भी शामिल हो गया। और यूनिफॉर्म सर्विसेज में जो यूपीएससी के थ्रू भी जो भर्तियां होती हैं उसमें भी मेडिकल काफी हद तक गाइडलाइन फॉलो किया जाता है जो आर्म्ड फोर्सेस का है कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस किसी को है तो वो आईपीएस नहीं मिलेगा उनको उनको आईपीएस से फिर उनको आईआरएस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। स्टेट पुलिस जितना भी है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विसेज, देखिए जहां फिजिकली मेंटली फिट रहने वाला जो भी काम आपको करना है तो उसमें मेडिकल की जरूरत होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मेडिकल की जरूरतें फोर्सेज को दुनिया भर में महसूस होने लगी थी और उसी के आधार पे जो भी विकसित देश थे उस समय, इनके पास आर्मी जो थी उनकी, उन्होंने जो परेशानियां फेस की डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस में, उसके आधार पर मेडिकल गाइडलाइन बनाई गई। अब मेडिकल गाइडलाइन देखिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे अभी एसएससी जीडी हमारी बड़ी भर्ती है, एसएससी जीडी में काफी कैंडिडेट्स जो शामिल होते हैं या पुलिस में होते हैं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया। अब एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया तो उसका देखिए निशान तो रहेगा, वुंड मार्क है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का कोई सर्जरी हुआ है, अब यहां पर देखिए इनका आप लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे ये इनर एस्पेक्ट फोर आर्म जो है उसमें क्या कितना बड़ा ये कट लगा हुआ है, सर्जिकल कट मार्क। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि देखिए आप चाहे आर्मी का मेडिकल आप देख रहे हो या सीपीओ का एसआई का देख रहे हो, सीएपीएफ का कोई भी मेडिकल देख रहे हो, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि डिटेल मेडिकल अफसर इस पॉइंट को डायरेक्ट फिट नहीं करेंगे, वो इसको हम एमएच बोल सकते हैं, या सीएपीएफ की बात करें तो इसमें वो अनफिट करेंगे ऑन अकाउंट ऑफ क्या रीजन दिया जाएगा कि सर्जिकल कट मार्क है एक और पूरा बॉडी पार्ट जिस पर है उसके बारे में बताया जाएगा, इसको मेजर करके बताया जाएगा, लिखा जाएगा उसमें टू रूल आउट कि इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, फॉरेन बॉडी कोई स्क्रू नहीं है, रॉड नहीं है। अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि स्क्रू होता है लेकिन कट बहुत छोटा होता है, वो बच सकता है, लेकिन इतना बड़ा जो है उस स्थिति में क्या होगा कि अब आपको पहले पूछा जाएगा कि क्या आपका एक्सीडेंट हुआ था, मूवमेंट सही है, सब कुछ काम कर रहा है, ग्रिप सही है, सब कुछ ठीक है। अब इनका चोट जब लगा था, एक्चुअली अभी हाथ जो है वो पूरा काम कर रहा है, पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, जानना चाहते हैं कि क्या मैं एसएससी जीडी की मैं तैयारी कर सकता हूँ। और वो एक नहीं, ऐसे और भी मैसेजेस जैसे आते रहते हैं, आपको इस तरीके के मैसेजेस भेजना है, आपको जानकारी चाहिए कहाँ शेयर करना है वो भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये जब फ्रैक्चर हुआ था उस समय की स्थिति, ये पुराना एक्सरे इन्होंने शेयर किया कि जब फ्रैक्चर हुआ, ये आप देख रहे हैं फ्रैक्चर, ये यहां से देख रहे हैं इसका, ये फ्रैक्चर हुआ था। अब फ्रैक्चर हुआ और किसी तरह का कोई सर्जरी नहीं हुई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फ्रैक्चर डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये फ्रैक्चर डिटेक्ट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि अब ये देखिए बॉडी में फॉरेन बॉडी यानी कि स्क्रू लगे हुए हैं इनको। अब ये स्क्रू लगे हुए हैं, क्या मैं फिट हो सकता हूं? बिल्कुल फिट हो सकते हैं, लेकिन ये स्क्रू के साथ फिट नहीं हो सकते। कैसे डिटेक्ट होगा कि स्क्रू है नहीं? तो जैसा पहले आपको बताया कि डिटेल मेडिकल अफसर यदि इतना बड़ा सर्जरी का कट मार्क है तो पॉइंट बनाएंगे, वो पॉइंट बनाएंगे यानी कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने के लिए। अब स्पेशलिस्ट इसको एक्सरे करवा के देखेंगे और एक्सरे करवा लिया तो ये आ गया सामने और आपको पूछा जाएगा, आप पूछने पर तो आप डिनाई भी कर सकते हैं कि मेरा स्क्रू नहीं है। अब देखिए क्या है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक सर्जरी आपको और करवानी होगी। वो क्या कि अभी आपका बोन यदि बिल्कुल ठीक है तो आपको ये स्क्रू जो है ये निकलवा देने हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो निशान है सर्जरी का उससे कोई इशू नहीं होगा। आपका हाथ पूरी तरीके से आप काम कर रहे हैं, पुशअप्स लगा रहे हैं, रॉप आप कर सकते हैं, ग्रिप आपको मेडिकल अफसर अपना हाथ इस तरीके से पकड़वा के ग्रिप चेक करता है, वो सब आप कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। लेकिन इस स्क्रू के साथ आप फिट नहीं हो पाएंगे।
तो ऐसे बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स के इस तरह के पॉइंट्स हैं कि अभी पैर ठीक है, रॉड लगा हुआ है या स्क्रू है, क्या मैं उसको निकलवा दूं? बिल्कुल निकलवा दें, और वो जो वुंड है वो भी आपका पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए जब आपका मेडिकल होता है उस समय। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का तो मेडिकल अभी आने वाला है। अब आप उसको खुलवा के, तो वो वुंड आपका प्रॉपर नहीं हील अप होगा तो आप बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, बॉडी में यदि रॉड है, कुछ इस तरह का है इशू, फॉरेन बॉडी है, और अभी आपका वो पार्ट पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो आप उसको निकलवा दें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आप पिक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो पिक के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर, काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि मैं पिक कैसे शेयर करूं, ये पिक आप शेयर कर सकते हैं। जो पिक से देखिए जवाब देने वाला होगा वो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। यदि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेने की स्थिति है वो भी आपको बता दिया जाएगा। कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि मेरा हाथ जो है वो तस्वीर देखकर हाथ फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, वही चीज आपको बता पाएंगे कि जो तस्वीर से ये फिट हो सकता है, नहीं हो सकता है, या स्पेशलिस्ट का ओपिनियन आपको लेने की जरूरत है। बने रहें चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।